इस समय हम उत्तराखंड के ब्यासी में हैं और यहाँ पर कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे प्रोजेक्ट का काम दिखा रहे हैं। यह टनल 3 का पोर्टल 2 है। तो पोर्टल 2 हम आपको दिखा रहे हैं। इस हिस्से की अगर हम बात करें तो यह हिस्सा कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन का हिस्सा है, ब्यासी रेलवे स्टेशन का हिस्सा है। आइए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ पर टनल का फॉल्स पोर्टल आप देख सकते हैं। फॉल्स पोर्टल की अगर हम बात करते हैं तो 4 मीटर का हिस्सा फॉल्स पोर्टल का बनाया गया है। आसपास के इलाके में देखिए रॉक बोल्टिंग किस तरीके से की गई है, जिससे यह पूरा का पूरा जो इलाका है वो स्टेबलाइज रहे, इसमें लैंडस्लाइड का खतरा ना रहे। आइए सीधा हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। यह टनल का वह हिस्सा है जहां पर 3-3 लाइनें अंदर आएंगी। 3 लाइनें यहां पर अंदर आएंगी, यानी यह स्टेशन यार्ड का हिस्सा होगा। काफ़ी चौड़ा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काफ़ी चौड़ा हिस्सा है। यहाँ पर 3-3 लाइनें अंदर जाएंगी और यह जो हिस्सा है जिसको हम बात कर रहे हैं, यह तकरीबन 147 मीटर का लंबा हिस्सा है। 147 मीटर का लंबा हिस्सा है और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके आगे की अगर हम बात करेंगे तो करीब 65 मीटर का हिस्सा ऐसा है जिसमें 2 लाइनें जाएंगी। तो यहाँ ये काफ़ी चौड़ा हिस्सा है, स्टेशन यार्ड का ये हिस्सा रहेगा। क्योंकि पहाड़ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जगह कम होती है, क्योंकि ओपन स्पेस काफ़ी कम होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो स्टेशन का हिस्सा है वो सुरंग के अंदर ही दिया जाता है। तो यहाँ पर स्टेशन यार्ड का यह हिस्सा होगा। आपको हम पहले भी यहाँ पर लेकर आए हैं जब यहाँ काम शुरू हुआ था, और उसके बाद अब यह टनल एक फाइनल शेप ले रही है। इसमें ज़्यादातर काम पूरा हो चुका है। 6600 मीटर से ज़्यादा लंबी यह रेल टनल है और यह कूलर से शुरू होती है और यहाँ ब्यासी में ख़त्म होती है। तो यहाँ अब हम उस हिस्से पर पहुँच चुके हैं जहाँ 3-3 रेलवे लाइनें आएंगी। तो 3-3 रेलवे लाइनें आएंगी और यानी ये चौड़ा हिस्सा है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो आगे का हिस्सा है उसमें 2 रेलवे लाइनें आगे जाएंगी। तो यहाँ चौड़े हिस्से के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं और एक फाइनल शेप इस टनल को दिया जा रहा है। कुछ हिस्सा बचा हुआ है जहाँ इन्वर्स लाइनिंग का काम चल रहा है और पिट्स का काम चल रहा है। बाकी अगर हम देखें तो टनल का काम पूरा किया जा चुका है। तो यहाँ अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर 3-3 रेलवे लाइनें अंदर आएंगी। तो 3 रेलवे लाइनों का जो चौड़ा हिस्सा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अब यहाँ से टनल और सक्रिय होती चली जा रही है। अब यहाँ से 2 रेलवे लाइनें अंदर जाएंगी और 2 रेलवे लाइनें अंदर जाकर हम कह सकते हैं मेन लाइन या मेन टनल जहाँ पर शुरू होती है उस जगह को हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जगह भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे यह टनल सक्रिय होती चली जा रही है। तो 6600 मीटर से ज़्यादा लंबी यह रेल टनल है। यहाँ से मेन लाइन अब अंदर चली जाएगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह काम पूरा किया जा रहा है। और यहाँ एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, गूलर से शुरू होकर यह टनल सीधा सीधा ब्यासी में ख़त्म होती है। और अब हम उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ से जो मुख्य टनल है वो आगे जाएगी। मुख्य टनल आगे जाएगी और मुख्य टनल का वो हिस्सा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह स्टेशन खास हो जाता है, ब्यासी का यह स्टेशन खास है, क्योंकि यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह पूरा का पूरा इलाका कितना कठिन है। और यहाँ पर हम आपको इस प्रोजेक्ट की एक एक बारीकी समझा रहे हैं। जब यह टनल पूरी तरीके से हैंडओवर हो जाएगी, अगले 2 से 3 महीने के अंदर इसके सारा काम पूरा हो जाएगा और ये हैंडओवर हो जाएगी। उसके बाद ट्रैक बेड का काम शुरू होगा, सिग्नलिंग का काम शुरू होगा, टेलीकॉम का काम शुरू होगा। सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन, ब्यासी, उत्तराखंड।